हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड जी के एमसीक्यू के सेशन में। और इस सेशन में हम लोग झारखंड के दमदार और झारखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। गुड इवनिंग गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट करके बता दें सभी लोग अच्छे हैं, प्रॉपर ऑडियो और वीडियो क्लियर है, ऑडियो और वीडियो प्रॉपर सही तरीके से क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है, मेरी आवाज प्रॉपर अच्छे से कंटिन्यू आ रही है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड जी के एमसीक्यू के इस धमाकेदार सेशन में, जहां पे हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं और झारखंड के वो क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जामों में आपको देखने को मिल सकते हैं, आने वाले एग्जामों में आप लोगों से पूछा जा सकता है, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे या फिर कंटिन्यू इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये हमारा 51वां क्लास है, यानी इसके पहले 50 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके पहले भी 50 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो उन क्लासेस को अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखें। उन क्लासेस में भी हम लोग बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में एनालाइज किए हैं। क्लियर है? तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। रोजाना रात को 9 बजे ये क्लास होती है, तो रात के 9 बज गए हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपके 12 ना बजे, इसीलिए रात को 9 बजाएगी। एग्जाम में आपके 12 ना बजे, इसीलिए रात को 9 बजे आइए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करें। आर यू रेडी गाइज? सभी लोग रेडी हैं? एक बार थम दिखा देंगे अपना, एक बार अपना थंब दिखा देंगे। सभी लोग रेडी हैं? आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहाड़ों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? क्वीन ऑफ हिल्स, क्वीन ऑफ हिल्स, पहाड़ों की रानी। तो पहाड़ों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे, ऑप्शन ए बी सी डी। तो क्या होगा सही आंसर? पहला क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। पहाड़ों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं? पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं? क्वीन ऑफ हिल्स, पहाड़ों की रानी के नाम से नेतरहाट को जाना जाता है। किसे? नेतरहाट को। अगर नेतरहाट की बात करेंगे तो नेतरहाट को झारखंड की रानी भी कहते हैं। छोटा नागपुर की मलिका के नाम से भी नेतरहाट को जाना जाता है। सूर्यास्त और सूर्योदय का सौंदर्य स्थल भी नेतरहाट को कहते हैं। पहाड़ों की रानी के नाम से भी नेतरहाट को ही जाना जाता है। ठीक है, तो नेतरहाट को कई सारे नामों से भी जाना जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, नेतरहाट की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा खूबसूरत होने के कारण नेतरहाट को पहाड़ों की रानी कहते हैं, झारखंड की रानी कहते हैं, छोटा नागपुर की मलिका कहते हैं, सनराइज और सनसेट का ब्यूटीफुल प्लेस के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो नेतरहाट की बात करेंगे, कई सारे नामों से नेतरहाट को जाना जाता है। ठीक है, तो जितने भी लोग इसका सही आंसर कमेंट किए हैं अपना एक काउंट कर लें, उनका एक आंसर सही हो गया, काउंट करें। ठीक है, लास्ट में आप लोग बताएंगे किसका कितना सही हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? रांची यूनिवर्सिटी। तो रांची यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया था? कौन से ईयर में रांची यूनिवर्सिटी की, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किया गया था? जल्दी से सही आंसर कमेंट करेंगे, क्या होगा? रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1958 1958 में, ऑप्शन सी 1967 1967 में और ऑप्शन डी 1985 1985 में। क्या होगा सही आंसर? रांची विश्वविद्यालय की स्थापना, क्या होगा सही आंसर? रांची विश्वविद्यालय की स्थापना। तो रांची विश्वविद्यालय की बात करेंगे, क्या होगा सही आंसर? 1960 में। कब? 1960। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? क्लियर है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1960 1960 में।
तो ये आप देख रहे हैं रांची विश्वविद्यालय, रांची यूनिवर्सिटी। और जब आप इसके बाहर में देखेंगे तो बाहर में ही आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किया गया था। कब? 1960, 1960 में। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा झारखंड का सबसे लंबा पुल का उद्घाटन किया गया है? किनके द्वारा झारखंड का सबसे लंबा ब्रिज का उद्घाटन जो है वो किया गया है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे। और इसके बारे में आप लोग डिटेल में थोड़ा कमेंट करें तो कितने लोगों को इस पुल के बारे में पता है, डिटेल में एक बार कमेंट करके बताएं तो। झारखंड का सबसे लंबा पुल कहां पे बना है, कौन से नदी के ऊपर बना है, कितना बनाने में खर्च किया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसे बनकर तैयार कब हुआ है, तो डिटेल में एक बार कमेंट करेंगे आप लोग। बहुत ही डिटेल में अगर आप लोगों को बताया गया था करंट अफेयर्स के क्लास में, ठीक है। तो झारखंड का सबसे लंबा पुल क्या होगा, किसके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया था, उद्घाटन किया गया था? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। किसके द्वारा? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन बी, हेमंत सोरेन जी। ठीक है, जल्दी से एक बार इसके बारे में डिटेल में कमेंट करें तो कितने लोगों को पता है, देखते हैं। जल्दी से एक बार इसके बारे में डिटेल में कमेंट करें तो देखते हैं कितने लोगों को इसके बारे में पता है। सबसे लंबा पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? हेमंत सोरेन जी के द्वारा। ठीक है, आइए देखते हैं। ये जो आप पुल देख रहे हैं, ये पुल है झारखंड का सबसे लंबा पुल, यानी झारखंड का लॉन्गेस्ट ब्रिज। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट बनता है क्या कि झारखंड का सबसे लंबा पुल जो है कहां पे बना है? तो दुमका में बना है। कहां पे बना है? दुमका में बना है। चलिए, दूसरा पॉइंट बनता है कि झारखंड का जो सबसे लंबा पुल है, झारखंड का जो सबसे लंबा ब्रिज है, वो कितने अमाउंट में बना है, इसके लिए कितना अमाउंट खर्चा हुआ है? 198 CR, यानी 198 करोड़। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि झारखंड का जो सबसे लंबा पुल है वो कौन से नदी के ऊपर? मयूराक्षी नदी के ऊपर। कौन से नदी के ऊपर? मयूराक्षी नदी के ऊपर। 3 पॉइंट बात किए। पहला, झारखंड का लंबा लंबा पुल जो है कौन से जिले में? दुमका जिले में। इसके लिए कितना अमाउंट खर्चा हुआ है बनाने में? 198 CR। अगर बात करेंगे नदी की, मयूराक्षी नदी। और बात करेंगे किसके द्वारा बनाया गया है? तो साज के द्वारा, SHAJ। अब ये साज क्या है? स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड। क्या है? स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड। जिस तरीके से NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरीके से स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड, साज के द्वारा ये बनाया गया है। इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। अगर बात करेंगे बनने में कब शुरू हुआ था? 2018 में बनना शुरू हुआ था, 2023 में बनकर कंप्लीट हुआ है। क्लियर? तो ये है झारखंड का सबसे लंबा पुल, झारखंड का लॉन्गेस्ट ब्रिज। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं। ठीक है, और दुमका जिले में ये बनकर तैयार हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। मैथन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? मैथन हाइड्रो पावर प्लांट कौन से नदी पर बनाया गया है? मैथन जल विद्युत परियोजना, मैथन हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? जल्दी से आंसर दें, जल्दी से सही आंसर कमेंट करके बताएंगे कि मैथन जल विद्युत परियोजना जो है, मैथन हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो कौन से नदी पर बनाया गया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के हेल्प से। और आज हमारी फैमिली जो है वो 25,000 की हो गई है। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिना आपके हेल्प से, बिना आप लोगों के सहयोग से हमारी फैमिली इतनी आगे तक नहीं बढ़ पाती। तो आज हमारी फैमिली जो है 25,000 की हो चुकी है, और इसी तरीके से हम लोग मिलकर अपने इस फैमिली को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हम लोग अपने इस फैमिली को यहां पे नहीं रोकेंगे, हम लोग अपने इस फैमिली को धीरे धीरे करके और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के मदद के बिना ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है,
तो आप लोगों ने बहुत हेल्प किया है, आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है, उसके लिए एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे नहीं रुकेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने इस परिवार को और बड़ा करेंगे। ठीक है, हम लोग अपने इस परिवार को और बड़ा करते चलेंगे, जिससे सभी लोग हमारे इस फैमिली का ही हिस्सा हो। क्लियर है? तो चलिए जल्दी से एक बार आंसर दे देंगे। जल विद्युत परियोजना कौन सी? माइथन जल विद्युत परियोजना कौन से नदी के ऊपर बनाया गया है? माइथन जल विद्युत परियोजना जो है वो कौन से नदी के ऊपर बनाया गया है? माइथन हाइड्रो पावर प्लांट, दामोदर, बराकर, स्वर्णरेखा या फिर गंगा? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बराकर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बराकर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बराकर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, बराकर। अगर बात करेंगे माइथन हाइड्रो पावर प्लांट की या फिर माइथन डैम की, तो ये कौन से नदी पर है? तो ये बराकर नदी पर है। कौन से नदी पर है? बयाकर नदी पर है। कहां पे है? धनबाद जिले में है। कहां पे है? धनबाद जिले में। इसके पास ही एक और डैम है, इसके पास एक और हाइड्रो पावर प्लांट है, पंचेत हाइड्रो पावर प्लांट, पंचेत जल विद्युत परियोजना। तो पंचेत जो जल विद्युत परियोजना है वो भी धनबाद जिले में ही है, और वो जो है वो दामोदर नदी पर है। माइथन बराकर नदी पर है और पंचेत जो है वो दामोदर नदी पर है। क्लियर है? चलिए, धनबाद कहां पे है मैप में? धनबाद ये रहा हमारा मैप में धनबाद, और यहां पे कहीं पे है। ठीक है, धनबाद में यहां पर कहीं पे है। दो डैम है, दो डैम, मैथन डैम और पंचित डैम, दो डैम है। क्लियर है? चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। झारखंड के किस नदी में, सॉरी किस जिले में होगा? किस जिले में तोपचांची झील है? किस जिले में, किस जिले में तोपचांची झील है? ठीक है, झारखंड के किस जिले में तोपचांची झील है? यानी यह पूछा गया है कि तोपचांची लेक जो है वो कहां पे है? तोपचांची लेक कहां पे है? झारखंड के किस जिले में तोपचांची लेक है? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तोपचांची लेक कहां पे है? ऑप्शन क्या होगा सही आंसर? तो ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा डी, धनबाद में है तोपचांची लेक। तो ये जो आप लेक देख रहे हैं ये है तोपचांची लेक, और ये कहां पे है? धनबाद जिले में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, तोपचांची लेक के बारे में पूछा जा रहा है, तो तोपचांची लेक कहां पे है? धनबाद में है। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए, एक बुक के बारे में आप लोगों को बताया गया था, तो उस बुक के लेखक कौन है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस बुक के लेखक कौन है। बुक का नाम है भारत विभाजन और पाकिस्तान के षड्यंत्र। बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है भारत विभाजन और पाकिस्तान के षड्यंत्र। तो इस बुक के लेखक कौन है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दें। भारत विभाजन और पाकिस्तान के षड्यंत्र, इस बुक के लेखक कौन है? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दें। भारत विभाजन और पाकिस्तान के षड्यंत्र, इस पुस्तक के लेखक कौन है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए सुदेश महातो, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अर्जुन मुंडा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है बलबीर दत्त, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है शिबू सोरेन। तो भारत विभाजन और पाकिस्तान के षड्यंत्र, इस पुस्तक के लेखक, जल्दी से कमेंट करें। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन सी बलबीर दत्त। क्या होगा? बलबीर दत्त। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर बात करेंगे हम लोग भारत विभाजन और पाकिस्तान के षड्यंत्र के बुक की, तो ये आप बुक देख रहे हैं, इस बुक के लेखक कौन है? तो आप नीचे में देखेंगे इस बुक के लेखक है कौन? बलबीर दत्त। यानी बलबीर दत्त जी के द्वारा ये इस बुक को लिखा गया है, और प्रभात प्रकाशन के द्वारा ये बुक जो है वो प्रिंट किया गया है। ठीक है, प्रभात प्रकाशन के द्वारा ये बुक जो है वो पब्लिश किया गया है। और बात करेंगे इसके लेखक कौन है, तो बलबीर दत्त जो है इस पुस्तक के लेखक है। ठीक है, और बात करेंगे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के द्वारा लोकार्पण किया गया है। उपराष्ट्रपति दे दिया गया है, लेकिन उपसभापति होगा। तो यह याद रखिए, आपको, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, किसके द्वारा लोकार्पण विमोचन किया गया है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक। ठीक है, तो आपको बुक का राइटर याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना।
चलिए आगे देखें। साइंस सिटी ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है। साइंस सिटी ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है। क्या होगा सही आंसर? साइंस सिटी ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है, क्या होगा सही आंसर? रांची को साइंस सिटी ऑफ झारखंड। वैसे बात करेंगे साइंस सिटी की तो कोलकाता को भी साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन हालांकि कोलकाता हमारे झारखंड का हिस्सा तो है ही नहीं। अगर कोलकाता की बात करेंगे तो कोलकाता को भी साइंस सिटी के रूप में जाना जाता है, लेकिन कोलकाता हमारे झारखंड का हिस्सा है क्या? यहां पे कहा गया है साइंस सिटी ऑफ झारखंड। तो साइंस सिटी ऑफ झारखंड किसे? रांची को। किसे? रांची को। अगर आपसे पूछा जाए कि साइंस सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? कोलकाता को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या उपस्थित है? यानी पूछा यह गया है कि झारखंड में कहां पे सबसे अधिक पॉपुलेशन जो है वो पाई जाती है। झारखंड में कहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो पाई जाती है? झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या उपस्थित है? क्या होगा सही आंसर? झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा क्या है? तो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। रांची में है। कहां पे है? रांची में है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। अगर बात करेंगे पॉपुलेशन की तो झारखंड में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो रांची में है। और पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में अगर पूछा जाए, जनसंख्या घनत्व के बारे में, तो धनबाद। अगर आपसे पूछा जाए झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे है, तो नहीं, याद रखिए क्या, झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो रांची। झारखंड के किस शहर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? जमशेदपुर। फर्क है, याद रखें। कौन से जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या है? रांची। कौन से शहर में सबसे ज्यादा जनसंख्या है? तो जमशेदपुर। कौन से जिले में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है? धनबाद। कौन से शहर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है? धनबाद। ठीक है, चलिए। हाल ही में अबुआ आवास योजना के तहत झारखंड के लोगों को कितनी राशि दिया जाएगा? अबुआ आवास योजना नाम सुना होगा आप लोगों ने। 15 अगस्त को झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा अबुआ आवास योजना का जो क्या कहते हैं उद्घाटन है वो किया गया है। और अबुआ आवास योजना का घोषणा भी 15 अगस्त को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा ही किया गया। और ये कहा गया कि अबुआ आवास योजना के तहत झारखंड के लोगों को एक 3 कमरों का आवास दिया जाएगा। कौन से लोगों को? तो झारखंड के गरीब लोगों को, जिनके पास पक्का मकान नहीं है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उन्हें 3 कमरों का एक मकान जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो इसके लिए झारखंड सरकार 2,75,000 का जो अमाउंट है देगी लोगों को, जिससे वो 3 कमरों का एक घर जो है वो बना पाएंगे। कितने? 2,75,000 का जो अमाउंट है वो झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। किस लिए? अबुआ आवास योजना के लिए, ताकि झारखंड के जो बेघर लोग हैं, जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है, या फिर झोपड़ी में रहते हैं, या फिर मिट्टी के घरों में रहते हैं, तो उन्हें पक्का मकान देने के लिए अबुआ आवास योजना के तहत 2,75,000 की राशि झारखंड सरकार देगी। क्लियर है? चलिए, किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना है? चलिए, फिर से एक हाइड्रो पावर प्लांट का नाम आ गया है। कौन से नदी पर जल विद्युत परियोजना है? तो अभी हम लोग मैथन जल विद्युत परियोजना के बारे में डिस्कस किए हैं, और उसी के साथ साथ हम लोग पंचेत जल विद्युत परियोजना के बारे में भी चर्चा कर लिए हैं। तो मैथन जल विद्युत परियोजना भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और पंचेत जल विद्युत परियोजना भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे तिलैया जल विद्युत परियोजना की, तिलैया हाइड्रो पावर प्लांट की, या फिर कह सकते हैं कि तिलैया डैम की। ठीक है, तो तिलैया जल विद्युत परियोजना, तिलैया हाइड्रो पावर प्लांट या फिर तिलैया डैम कौन से नदी पर है? बराकर। ये भी बराकर। ठीक है,
माइथन जल विद्युत परियोजना भी बराकर नदी पर है और तिलैया जल विद्युत परियोजना भी बराकर नदी में ही है। तो ये आप देख रहे हैं बराकर नदी और इसी पर तिलैया डैम कह सकते हैं। ठीक है, डैम बनाकर ही जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण होता है। तो तिलैया डैम की बात करें या फिर तिलैया जल विद्युत परियोजना की बात करें, कहां पे है? बराकर नदी पे। और जिले की बात करेंगे तो कोडरमा में। कौन से जिले में? कोडरमा में। क्लियर है? चलिए, कोडरमा में है। हम लोग अभी माइथन और पंचित के बारे में बात किए थे, तो वो धनबाद में था और तिलैया जो है कहां पे है? तो तिलैया जो है वो कोडरमा में है। क्लियर है? आइए, झारखंड में कब लोहे का उत्पादन जो है वो शुरू हुआ था? आयरन का उत्पादन झारखंड में कब शुरू हुआ था? आयरन का, लोहे का उत्पादन झारखंड में किस वर्ष शुरू हुआ था? आयरन का उत्पादन झारखंड में कब शुरू हुआ था? तो आयरन का उत्पादन झारखंड में कब शुरू हुआ था? अच्छा, किसके द्वारा शुरू किया गया था यह पता है आप लोगों को? किसके द्वारा शुरू किया गया था वो पता है? टिस्को के द्वारा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, जिसे आज हम लोग टाटा स्टील के नाम से जानते हैं, इससे पहले टिस्को के नाम से जाना जाता था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को की स्थापना की बात करें या फिर टाटा स्टील की स्थापना की बात करेंगे तो टिस्को की स्थापना 1907 में किया गया था। कब? 1907 में। और टिस्को के द्वारा ही पहली बार झारखंड में आयरन का प्रोडक्शन शुरू किया गया और टिस्को के द्वारा ही पहली बार झारखंड में स्टील का भी प्रोडक्शन शुरू हुआ। टिस्को की स्थापना हुई 1907 में और 1911 में, कब? 1911 में आयरन का प्रोडक्शन जो है टिस्को के द्वारा झारखंड में शुरू किया गया और फिर 1913 में, कब? 1913 में स्टील का प्रोडक्शन जो है टिस्को के द्वारा झारखंड में शुरू किया गया। तो सबसे पहले टिस्को की स्थापना हुई 1907 में, उसके बाद 1911 में टिस्को के द्वारा आयरन का जो प्रोडक्शन है, लोहे का जो उत्पादन है वो शुरू किया गया और 1913 में स्टील का जो उत्पादन है वो शुरू हुआ। टिस्को, तो ये आप देख रहे हैं टिस्को, और टिस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो टिस्को का फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को की स्थापना अभी आप लोगों को बताया गया 1907 में। आज इसे टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। आइए, झारखंड कैबिनेट के द्वारा झारखंड में ट्रांसजेंडर्स के लिए कितनी मासिक पेंशन राशि की मंजूरी जो है वो दिया गया है? झारखंड कैबिनेट के द्वारा झारखंड में ट्रांसजेंडर्स के लिए कितनी मासिक पेंशन राशि को मंजूरी जो है वो दिया गया है? क्या होगा सही आंसर? ट्रांसजेंडर्स के द्वारा कितनी मासिक पेंशन राशि को मंजूरी जो है वो दिया गया है? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? 1000। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, 1000। देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा अभी एक फैसला लिया गया। क्या फैसला है उसके बारे में जानते हैं। जो ट्रांसजेंडर्स है झारखंड के ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी का दर्जा दिया जाएगा। पहला फैसला झारखंड सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया। कहीं ना कहीं यह फैसला मेरे हिसाब से सही भी है। ठीक है, ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी का दर्जा दिया जाएगा और हर महीने 1000 की मासिक पेंशन राशि दी जाएगी। झारखंड में जो भी ट्रांसजेंडर्स हैं उन्हें जो है वो 1000 की मासिक पेंशन राशि दी जाएगी और ओबीसी का दर्जा जो है उन्हें दिया जाएगा। ठीक है, अब आप में से कोई ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे सर हमें ट्रांसजेंडर्स के बारे में नहीं पता है, तो आप लोग जाके गूगल कर लें। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है? तो झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो कौन सा है? जल्दी से कमेंट करेंगे। झारखंड के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? झारखंड के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश होती है? क्या होगा सही आंसर? झारखंड का सबसे वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? नेतरहाट। देखिए आंसर देखिए, झारखंड का कौन से जिले में या फिर झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? हजारीबाग में। झारखंड के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? नेतरहाट में।
झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा ठंडी होती है? रांची में। झारखंड के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है? तो नेतरहाट में। ठीक है, नेतरहाट में लगभग रोजाना वर्षा होती है, हर रोज वर्षा होती है नेतरहाट में। तो नेतरहाट में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, सबसे वर्षा वाला क्षेत्र नेतरहाट। लेकिन पूरे लातेहार जिले में नहीं होती है, इसीलिए पूरे लातेहार जिले को हम लोग सबसे ज्यादा वर्षा वाला राज्य या फिर सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला नहीं कह सकते हैं। नेतरहाट वर्षा वाला क्षेत्र है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो हजारीबाग में। झारखंड के किस एरिया पे, कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो नेतरहाट में। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेतरहाट में लगभग रोजाना जो है वर्षा होती है, इसलिए नेतरहाट जो है झारखंड का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। कौन? नेतरहाट। क्लियर है? विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे। वर्ल्ड ट्राइबल डे, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। कब? वर्ल्ड ट्राइबल डे कब? विश्व आदिवासी दिवस। क्या होगा सही आंसर? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे 9 अगस्त को। कब? 9 अगस्त को। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस यानी वर्ल्ड ट्राइबल डे जो है वो मनाया जाता है। तो आप लोग इस चीज को याद रखेंगे, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड के कितने शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे तो कि झारखंड के कितने शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार यानी नेशनल अवार्ड टू टीचर्स दिया गया है इस वर्ष 2023 में। इस वर्ष जो है झारखंड के कितने शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या होगा सही आंसर? 2। झारखंड के कितने शिक्षकों को? 2 शिक्षकों को। कितने? 2 शिक्षकों को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2 शिक्षकों को। अच्छा, ये 2 शिक्षक कौन कौन है? तो मोहम्मद एजाजुल हक और मनोरंजन पाठक। मोहम्मद एजाजुल हक और मनोरंजन पाठक। कब दिया गया है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर। किनके द्वारा दिया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो नेशनल अवार्ड टू टीचर्स यानी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से कितने शिक्षकों को? झारखंड के 2 शिक्षकों को, मोहम्मद एजाजुल हक और मनोरंजन पाठक। इस वर्ष 2023 में 2 शिक्षक, मोहम्मद एजाजुल हक और मनोरंजन पाठक। अगर पूछा जाए 2022 में 1 शिक्षक को। किसे? शिप्रा मिश्रा को। किसे? शिप्रा मिश्रा। 2022 में शिप्रा मिश्रा को दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। 2023 में 2 शिक्षकों को दिया गया है, मोहम्मद एजाजुल हक और मनोरंजन पाठक। क्लियर है? तो याद रखेंगे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से आप कमेंट करें आपका स्कोर क्या रहा है। जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करें तो आपका स्कोर क्या रहा है। 15 में से कितने आंसर्स आपके सही हुए हैं? 15 में से कितने आंसर्स आपके सही हुए हैं? एक बार कमेंट करें जल्दी से, जल्दी से एक बार कमेंट करें तो आपका स्कोर क्या रहा है, क्या होगा सही आंसर आपका? कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं 15 में से? हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ चलिए, तो फिर ठीक है, आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।